हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ माई 2.0 पे। चलिए, आप लोग का सेंटअप एग्जाम 2022 सब्जेक्ट फिजिक्स का 100% सही आंसर को देखने वाले हैं। मेरे पास जो सेट आया है सेट नंबर ए है। चलिए, तो इसमें आप लोग का यानी 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है और 20 शॉर्ट क्वेश्चन में से आप लोग का 10 शॉर्ट क्वेश्चन को बनाना है और 6 लॉन्ग क्वेश्चन में से आप लोग का यानी 3 लॉन्ग क्वेश्चन बनाना है। इसमें 10 क्वेश्चन बनाना है और इसमें 35 क्वेश्चन बनाना है। यानी फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है से प्लस में 5 डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव नहीं है जबकि प्रकाश अपवर्तित होता है। तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव नहीं है जल से कांच में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो। प्रिज्म द्वारा प्रकाश को 7 रंगों में तोड़ने की क्रिया कहलाती है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है आकाश के नीले रंग का कारण है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है निम्न में से कौन सी परिघटना प्रकाश की क्वांटम प्रकृति का समर्थक करती है। तो क्वांटम प्राकृतिक का समर्थक करती है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो। बोला जा रहा है कि यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके अंदर का विभव क्या होता है। तो उसके अंदर का विभव जो होता है ऐसा शून्य होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। चलिए आगे करा है खुले विद्युत परिपथ की यानी करें यहाँ पे कहा चाहिए खुले विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है जो शून्य होता है। चलिए यहाँ पे करा है साइक्लोट्रॉन में किसकी आवेशित का काल टी तथा महत्तम चाल भी हो तो कौन सा इसमें यानी आपका आंसर सही होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर आपका यानी जो सी है से सही हो जाएगा, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है किसी चालक को ई विद्युत क्षेत्र में आरोपित किया जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग होता है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग जो होगा से ऑप्शन नंबर ए से आपका मैच करेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदर्श मीटर का प्रतिरोध होता है। तो एक आदर्श मीटर का प्रतिरोध होता है यानी शून्य प्रतिरोध होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चुंबकीय यमोत्तर और भौगोलिक यमोत्तर के बीच बना कोण क्या कहलाता है। तो दिक्पात कोण कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक तार का प्रतिरोध आर है यदि इसे खींच करके व्यास आधा कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो तार का प्रतिरोध 16 आर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है संधारित्र के समांतर समायोजन में संधारित्र के समांतर समायोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह है क्या चीज। अगर समांतर क्रम कहता है तो विभवांतर सही हो जाएगा और श्रेणीकरण कहता है तो क्या हो जाएगा आवेश यानी समान होता है। तो यहाँ पे कहा रहता है समांतर क्रम, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा रहा है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है 1.8 गुने 10⁻11 कूलम पर केजी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली से लपेटों की संख्या क्रमशः n तथा n2 है तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यानी n2 जो होता है से n1 से क्या होता है ज्यादा होता है यानी द्वितीय यानी प्राथमिक कुंडली से द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है यानी ज्यादा होती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए कह रहा वायु में स्थित इकाई धन आवेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है। तो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान जो होता है से ऑप्शन नंबर आपका यानी बी से मैच करेगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर के एक बड़ा बूंद बनाते हैं तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। तो बड़े बूंद की जो धारिता होगी से आपका ऑप्शन नंबर डी से मैच करेगा यानी 20 माइक्रोफैराड। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि प्रत्येक 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध है। इनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम तथा अधिकतम
धारिता होती है, तो यानी न्यूनतम और अधिकतम धारिता जो होगी यानी 2 माइक्रोफराड और 18 माइक्रोफराड होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। निम्न में से कौन सी किरणें चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित नहीं होती है? तो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा गामा किरणें विक्षेपित नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। चलिए कह रहा है कि चौक कुंडली का शक्ति गुणांक होती है। चौक कुंडली का शक्ति गुणांक क्या होता है? तो 0 होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए कह रहा है कि बायोसवार्ट नियम का गणितीय सूत्र होता है। तो आप लोग पढ़े होंगे तो मालूम होगा बायोसवार्ट का गणितीय सूत्र का निगमन जो होता है ऑप्शन नंबर ए से मैच करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निकेल होते हैं, तो निकेल जो होते हैं लौह चुंबकीय होते हैं। निकेल लौह चुंबकीय होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक विभवतल लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तथा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या है? तो यानी लेंस मेकर फार्मूला लगाइएगा तो आपका जो सोल्यूशन करके जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए से मैच करेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। चलिए कह रहा है प्रकाश की एक किरण कांच से पानी में संचरण करती है तो क्रांति कोण का मान क्या होगा? जबकि यहाँ पे कांच का अपवर्तनांक दिया गया है और पानी का अपवर्तनांक दिया गया है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर आपका यानी सी जो होगा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रचनात्मक व्यक्तीकरण यानी रचनात्मक व्यक्तीकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाली 2 किरणें के बीच का कलांतर क्या होगा? यानी रचनात्मक व्यक्तीकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाली 2 किरणों की बीच का कलांतर क्या होगा? तो दोनों का बीच का कलांतर जो होगा ऑप्शन नंबर सी से मैच करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक ही तरंग दैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन का यानी समान होते हैं, तो समान क्या होते हैं? तो एक ही तरंग दैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो समान होते हैं से संवेग जो होगा समान होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। यानी जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की किसी दी गई कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा समानुपाती होती है, तो इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा समानुपाती होती है जेड के समानुपाती होती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर प्रकार के अर्धचालक के लिए अशुद्धित तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो यानी पी प्रकार के अर्धचालक में अशुद्धित तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है किसको? बोरॉन को। ऑप्शन नंबर आपका ए आपका सही हो जाएगा। नीचे दिए गए चित्र ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता जो होती है से पहले यहाँ पे देखिए ये कौन सा क्रम है? समांतर क्रम में हो जाएगा और समांतर क्रम में इसको निकालेगा तो इसका हल कीजिएगा कितना आ जाएगा? 5 माइक्रोफराड आ जाएगा। अब इसके बाद ये कौन सा क्रम में हो जाएगा? श्रेणी क्रम में। उसके बाद इन दोनों को जो यानी हल कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर आपका यानी सी से मैच करेगा, यानी 20/9 माइक्रोफराड, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है मॉडेम वह युक्ति है जो प्रयुक्त होती है, तो मॉडेम जो युक्ति है ना तो वो किसके लिए प्रयुक्त होती है? तो मॉड्यूलेशन एवं डी मॉड्यूलेशन के लिए, दोनों के लिए प्रयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका यानी सही होगा। अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यहाँ पे +10 माइक्रोफराड और तथा -9 माइक्रोफराड के 2 बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा, जब विद्युत स्थिति ऊर्जा का फार्मूला लगा करके जब इसको बनाइएगा तो ऑप्शन नंबर सी से मैच करेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। क्वेश्चन में बोला जा रहा है विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव होता है, तो विद्युत विभव जो होता है शून्य होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। अगर यही पूछता कि अक्षीय रेखा पर क्या होता है, तो अक्षीय रेखा पर जो होती है ना ऑप्शन नंबर आपका बी से मैच करता। अगर किसी बिंदु पर कहता तो ऑप्शन नंबर ए से मैच करता। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़े। 100 वाट तथा यानी 100 वाट तथा 40 वाट के 2 बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े गए जाए तो इनकी सम्मिलित शक्ति क्या होता है? तो सम्मिलित शक्ति अगर निकालिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यानी डी से मैच करेगा, यानी कितना हो जाएगा? तो 24। प्रेरणीय प्रतिघात होती है, तो प्रेरणीय प्रतिघात जो होती है ऑप्शन नंबर ए से मैच करेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे करा कि एक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना हो तो प्रति सेकेंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर बी से आपका मैच करेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि
चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण टाउ का मान क्या होता है? तो बल आघूर्ण का जो मान होगा से ऑप्शन नंबर बी से मैच करेगा। यानी जानते हैं टाउ बराबर होता है बी एम साइन थीटा होता है। जब यहाँ से इसका सदिश रूप में लिखिएगा ना तो कहा जाएगा बी यानी टाउ बराबर वी वेक्टर इंटू एम वेक्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति होती है, तो अनुचुंबकीय पदार्थ की जो प्रवृत्ति होती है से स्थिर होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है। तो डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कर एल आर परिपात का शक्ति गुणांक होता है। तो एल आर परिपात का शक्ति गुणांक होता है आर बट्टा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I एवं वोल्टेज V के बीच का कलांतर फाई हो तो धारा का वाटहीन घटक होगा। तो धारा का वाटहीन घटक ऑप्शन नंबर सी से मैच करेगा। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई की आवृत्ति n हो तो इनमें से कौन सा संबंध सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कराए पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या होता है? तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान जो होता है से कहता है 90 डिग्री होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक उत्तल लेंस जिसकी यानी एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तब यह व्यवहार करता है। तो यह उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो ये यानी उत्तल लेंस के तरह ही व्यवहार करता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए तो इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक जो होता है सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। कहा जा रहा है यानी आंख के किस दोष के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो आप बिंदुकता दोष के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। दृश्य प्रकाश के रंग का कारण है। तो दृश्य प्रकाश के रंग का कारण जो है से आपका ऑप्शन नंबर ए से मैच करेगा। इसका तरंग दैर्ध्य ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। चलिए कह रहा है कि किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होती है। तो बिंदुवत स्रोत से जो परिमित दूरी पर तरंगाग्र होती है से कैसा होता है? तो गोलीय तरंगाग्र होता है। मान लेते हैं ये बिंदुवत स्रोत है, इससे जो तरंगाग्र निकलेगा से गोलीय तरंगाग्र निकलेगा। इस प्रकार से गोलीय तरंगाग्र बनता है। यहाँ पे इस प्रकार से इसको मिला दिया जाता है ऐसे, और इसको इस प्रकार से मिला दिया जाता है, इस प्रकार से मिला दिया जाता है, इस प्रकार से। तो कैसे तरंगाग्र बनता है? गोलीय तरंगाग्र बनता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका यानी ए सही हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है सूर्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है। तो सूर्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है? सतत होता है। नहीं, सतत स्पेक्ट्रम होता है यानी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 49। कहा जा रहा है यहाँ पे जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक राशि से आधी हो जाती है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो अर्ध आयु कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? तो घट जाता है। ताप बढ़ने पर अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है से क्या होता है? घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेशर टावर की ऊंचाई यानी 245 मीटर है, तो कितने अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसार पहुंचेगा? तो यानी इसका ऑप्शन नंबर यानी जो सी है से यानी सही हो जाएगा। आप यानी फार्मूला लगा सकते हैं यानी डी बराबर यानी अंडर रूट 2HR पर ये बनाइएगा, तब का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यहाँ पे कि किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F न्यूटन है, उनके बीच की दूरी आधा करने पर बल का मान होगा। तो ऑप्शन नंबर ए से मैच करेगा, 4 गुना हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि चित्र में धारा I का मान क्या होगा? चित्र में धारा I का मान होता है यानी किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। देखिए यहाँ 16 आ रहा है, यहाँ से 8 जा रहा है, तो यहाँ से कितना जाएगा? तो यानी 8 जाना चाहिए। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए आपका सही हो जाएगा।
यानी 8। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो बल्ब दिए गए हैं जिनमें यानी एक 25 वाट का है, एक 100 वाट का है, तो इनमें से किसका प्रतिरोध ज्यादा होगा? तो यानी 25 वाट वाले बल्ब का प्रतिरोध जो होगा से क्या होगा? ज्यादा होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है, सेल विद्युत वाहक बल जो मापा जाता है से यानी ऑप्शन नंबर ए से मैच करेगा, यानी किसके द्वारा? तो वोल्ट मीटर द्वारा सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। धातु का परावैद्युतांक होती है, तो धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को कहते हैं, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को डायनेमो कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब हो जाता है इसे वास्तविक एवं उल्टा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि विनाशी व्यतिकरण के पथांतर होती है, तो विनाशी व्यतिकरण का जो पथांतर होती है से यानी 2n+1 इंटू लैम्डा बटा 2, ऑप्शन नंबर आपका सी आपका सही होगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। और 60 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा को मापता है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। चलिए कह रहा है कि 61 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कौन सी श्रेणी दृश्य भाग पर पड़ती है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की यानी वामर श्रेणी जो होती है से यानी दृश्य भाग पर पड़ती है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते कर निम्नलिखित में से किसका वेदन क्षमता महत्तम होती है, तो किसका वेदन क्षमता सबसे अधिक होता है जी? तो यानी गामा किरणें का वेदन क्षमता जो होती है सबसे अधिक होती है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। 63 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है पूर्ण तरंग दृष्टिकरण में यदि निवेशी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गत आवृत्ति क्या होगा? निर्गत आवृत्ति 100 हर्ट्ज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन विद्युत क्षेत्र से त्वरित नहीं होती है, तो न्यूट्रॉन जो होता है विद्युत क्षेत्र से त्वरित नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। कर भूत तरंग के लिए आवृत्ति सीमा होती है, तो भूत तरंग के लिए आवृत्ति सीमा जो होती है से आपका ऑप्शन नंबर सी से मैच करेगा, यानी इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 67 में देखते हैं चुंबक की ज्यामितीय लंबाई Lg तथा चुंबक की लंबाई Lm में संबंध होती है, तो यानी दोनों में संबंध जो होता है से ऑप्शन नंबर ए से मैच करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या बोला जा रहा है कि रेडियो सक्रिय क्वेश्चन नंबर 68 में बोला जा रहा है रेडियो सक्रियता का मात्रक होता है, तो रेडियो सक्रियता का मात्रक होता है क्या जी? क्यूरिक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तनुकरण को मापा जाता है, तो तनुकरण को मापा जाता है डेसिबल में मापा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि शून्य केल्विन पर अर्धचालक व्यवहार करता है, तो शून्य केल्विन पर जो अर्धचालक व्यवहार करता है से कुचालक जैसा व्यवहार करता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अब इसी के साथ आपका टोटल 70 क्वेश्चन का एकदम 100% सही क्वेश्चन दिया गया है। जिनका एग्जाम हो गया है वो मैच करवा लीजिए, और जिनका एग्जाम होने वाला है वो आप इसको याद कर लीजिए। चलिए तो नीचे देख रहे हैं, देखिए आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। सब्जेक्ट ये आप देख लीजिएगा, यानी अचालक प्रतिरोध क्या है। देखिए आपका टोटल आपका 20 क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव का पूछा गया है। और उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे 6 लॉन्ग क्वेश्चन, इसको पढ़ लीजिएगा। गॉस परिमेय आपका पूछ दिया गया है, गॉस परिमेय दिया गया है आपका। देखिए वर्ण विक्षेपण रहित विचलन के लिए यानी व्यंजक यानी प्राप्त करना है। उसके बाद फिर आपको और दिया गया है यहाँ पे विद्युत चुम्बकीय प्रयोग करने के लिए कह रहा है। आगे कह रहा है कि निरक्षीय स्थिति में क्षण चुंबक का कारण लेंस के नियम।